कोई चक्रधारी है तो कोई धनुर्धारी है तो कोई मुरली वाला है, ये एक नहीं थे। तीनों से कार्य करने वाली जो सत्ता शक्ति थी वो भगवान थी, वो एक था। जो है मन और शत्रुपा जब तपस्या किए थे, मन और शत्रुपा जब तपस्या किए थे, थोड़ा अलग से, थोड़ा अलग होकर के पीछे पीछे, हाँ, मन और शत्रुपा जब तपस्या किए थे तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पारी पारी से आए थे उनको वरदान देने, मगर उन सब से वरदान न लेकर के उन्होंने जो है पार ब्रह्म परमेश्वर यानी कि राम जी से जो है वरदान मांगा था। और राम रूप में ही जो है बोले थे कि हम वो राम रूप में क्या कि जो है जब हमारा अगला जन्म हो तो आप हमारे पुत्र रूप में जन्म ले। एक बात कहूँ, वो अभी आपके समझ में नहीं आएगा। राम रूप में नहीं आए थे। जब आप योग अध्यात्म से गुजरेंगे, जब आप शरीर से हम जीव और हम जीव से हंस जीवात्मा जब होंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म स्तर पर जब जाएंगे, तब वो प्रकरण आपके पकड़ में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। आना मैं खोल पाऊंगा। वो राम थे ही नहीं उसमें, राम रूप में कैसे आएंगे? उसमें राम तो है ही नहीं। राम तो आगे के युग में त्रेता में आए हैं। ये प्रकरण सतयुग का है, पहले का है। तो जैसे जो है शंकर भगवान की बारात में जो है शादी, शंकर भगवान है नहीं, शंकर तो भगवान का एक कार्यकर्ता है पर माया का। जो उनकी शादी जब हुई थी तो गणेश भगवान की जो है पूजा हुई थी। तो जब गणेश भगवान के पुत्र थे तो शादी उनकी पूजा कहाँ से कैसे हुई? तो मतलब है कि गणेश भगवान भी सनातन है। गणेश भगवान शंकर जी के शादी के पहले। अभी आप पहले भगवान शब्द का अर्थ जानिए। न गणेश भगवान है न शंकर भगवान है। संसार में भगवान उसका नाम है जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक होता है। भगवान ये देवी देवता जी लोग भगवान जी नहीं है, ये उनके कार्यकर्ता हैं। वो भी सीधे नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से। ये देवी देवता जी लोग कोई भगवान जी नहीं है। भगवान तो परम सत्ता शक्ति का नाम है। वो जिस शरीर से आता है उसको भी भगवान की उपाधि मिलती है। जैसे विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी, इन तीन नाम के सिवाय भगवान की उपाधि जिसके साथ भी सटा हो वो झूठा और गलत है। शंकर भगवान क्या? शंकर भगवान था ही नहीं। शंकर तो हंस थे, हंस वाला थे, शिव शक्ति वाला थे। भगवान परम तत्व वाला होता है। परम तत्व से का पुत्र है सोहंग हंस। हंस वाला थे शंकर जी। तो जो रामायण में कहे हैं जो है तुलसीदास जी कि जो है मेरे में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। मैं ये तुलसीदास जी के दोनों इष्ट थे। कहा कोई अंतर नहीं। मंगल भवन और मंगल हारी, उमा सही जही जपत पुरारी। यानी कब मंगल अमंगल मंगल में बदलेगा? जिसका जाप उमा सहित शंकर जी पुरारी जपते थे उसका जाप किया जाए। और शंकर जी जिसका जाप करते थे उसका जाप करने को कहा गया है। और लंका कांड में ही तो कहे हैं कि जो है लिंग स्थापित विधिवत कर पूजा। और का जो हमारे में और शंकर जी में भेद करेगा वो जो है कलब्बर। वास्तव में सही है। हमको कोई मान्यता दे, हमारे शरणागत किसी भक्त से कोई महत्व न दे तो हमारा कैसा? शंकर जी से बढ़कर अपना कोई होगा क्या राम जी का? कि जरा सा सती जो है सीता जी का रूप धारण कर ली तो शंकर जी ने सीधे संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, आई हतन सती भेंट बनाही। यानी मां स्वीकार कर लिया। फिर पत्नी नहीं, पत्नी रूप में नहीं देखा। तो इतनी ऊंची मान्यता जिसके अंदर राम जी के प्रति है, राम जी का उनसे अधिक प्यारा कौन होगा? तो ऐसे शंकर जी को न स्वीकार करके केवल रामे जी को स्वीकार करे तो शंकर जी उसको अपने कहेंगे। किसी पिता को स्वीकार किया जाए, उसके बेटे को दुत्कार दिया जाए, पिता खुश हो जाएगा? शंकर जी का जो हंस रूप था, राम जी वाले परम तत्व रूप का पुत्र था, हंस था। वही जो आप कह रहे हैं कि झूठे हैं, तो वही हम कह रहे हैं कहीं से झूठे हो गए। शंकर भगवान अगर
जो है भक्त क्या होता है, जो है आप भैया पहले ज्ञान से गुजरो, शंकर जी का रहस्य जानो क्या थे कैसा थे, राम जी का रहस्य जानो क्या थे कैसा थे, फिर हमको नहीं बताना पड़ेगा। आप खुद ही देख लोगे कि शंकर जी क्या थे, आप खुद ही देख लोगे कि भैया के राम जी क्या थे, और फिर अपना पे निर्णय हो जाएगा। ज्ञान का कोई रुपया पैसा फीस तो नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान का भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। शरीर तो शरणागत करना होगा भगवान के प्रति। ज्ञान ले लीजिए, देख लीजिए, कुछ कहना सुनना क्या है, पूछना क्या है। ज्ञान में तो साक्षात देखना है। तो कैसे ज्ञान मिलेगा? भगवत शरणागत होने से। सत्संग सुनिए, जो शंकाएं हो समाधान लीजिए, आकर के पात्रता परीक्षण में शरीक होइए। आपकी श्रद्धा और भगवान के प्रति शरणागत भाव देखा जाएगा, पास हो जाएंगे, सब दर्शन हो जाएगा। नहीं तो कितने दिन में, जब इलाहाबाद में है संस्था, यहाँ कोई इलाहाबाद में संस्था है? इलाहाबाद में सत्संग कार्यक्रम हो रहा कि नहीं हो रहा है? यहाँ तो हो रहा है, 1 महीना होगा। तो ज्ञान कितने दिन में मिल जाएगा? ज्ञान अरे लाखों जन्म में नहीं मिलेगा। आप श्रद्धा शरणागत भाव होगा तो आपको शायद 2-3 तारीख के पहले ही मिल जाएगा। अगला 3 तारीख तक आने के पहले ही मिल जाएगा। नहीं श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण शरणागत स्थिति नहीं होगी तो लाखों करोड़ों जन्म में भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी बांड भर नहीं भरा जाएगा। जब पात्रता परीक्षण से गुजरेंगे तब बात पता चलेगा कितने कब तक मिलेगा। जो पुराण में इतना जो है महिमा कही गई है शंकर भगवान, वही तो और शंकर मतलब शंकर भगवान भी तो भगवान हैं, वो भी तो जो है सृष्टि का। आप पहले भगवान का अर्थ जानो भैया, शंकर जी वगैरह सबका अर्थ जानो, ब्रह्मा जी का अर्थ जानो। पुराण में ही, ग्रंथ में ही, हम भी ग्रंथ से पुराण की बात कर रहे हैं। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम उत्तर परिणाम है, रिजल्ट, एक ही श्लोक है, तम हम अजम अनंतम आत्म तत्वम जगद उदय स्थित संयम आत्मशक्तिम द्विपति भी अज शक्र शंकरा देवी दुर्वस्तम अच्युतम नतोस्मि। यानी आप देखेंगे स्कंध 12 अध्याय 12, स्कंध 12 अध्याय 12 श्लोक 66। कल परसों तक इस पर लिख जाएगा, वो लिखवा देना इस पर श्लोक। यानी 12वें स्कंध के 12वें अध्याय का 66वां श्लोक है भागवत महापुराण का। उसमें आया है कि यज माने ब्रह्मा, शक्र माने इंद्र, शंकरा देवी, यानी ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी जिसकी स्तुति करना लेस मात्र नहीं जानते, मिलना दर्शन करना तो दूर रहा, जिसकी स्तुति करना लेस मात्र नहीं जानते, उस एक रस सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार है। ये पुराने की बात तो मैं बोल रहा हूँ। और शिव पुराण में दूसरा लिखा, शिव पुराण में शंकर भगवान, शिव पुराण माने शिव पुराण ही भागवत महापुराण का अंश है। से सभी पुराण जो हैं भागवत महापुराण के अंश हैं। अंतिम महापुराण जो मान्यता प्राप्त है वो भागवत महापुराण है। ये भगवान से संबंधित है, वो शिव जी से संबंधित है। गणेश पुराण गणेश जी से संबंधित है, बारह पुराण बारह से संबंधित है, लेकिन भागवत महापुराण भगवान से संबंधित है। भगवान वाला निर्णय भागवत महापुराण से होगा। बोलो शंकर भगवान की, राम भगवान की, गुरु महाराज की जय। अब यहाँ आपका शंकर भगवान वाला नारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। महादेव जी कहते तो ठीक था, महेश कहते तो ठीक था, लेकिन भगवान कह रहे हैं इसलिए वो स्वीकार नहीं हो रहा है। नहीं आने दे, यदि कोई एक आदमी को और मौका दे दीजिए। अच्छा 2 आदमी को दे दीजिए, आ जाइए भैया। ज्ञान से और आपके जो अनुयायी लोग हैं वो कहते हैं भगवान के अवतार हैं आप, तो अवतारी पुरुष में या भगवान के भक्तों में अष्ट सिद्धियां भी रहती हैं और आप अंतर्यामी हैं, तो ये तो जान सकते कौन पापी है ज्यादा और कौन पुण्याई है। तो पापी को आप विनाश खुद कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ सकते हैं यदि किसी तरह नहीं मरता तो। पापी का विनाश आपको करना चाहिए तुरंत। उस देर ही अंधेर का कारण है, इसीलिए पाप बढ़ता जा रहा है।
जो पापी हैं उनकी छटनी कर दीजिए। बोलूं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की भगवान के अवतार राम जी भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब समय पर चलते रहे, बीच में जो पढ़ते रहे वो हिसाब किताब करते रहे। भगवान के अवतार भगवान कृष्ण रहे, उनके साथ 6 महीना साल भर आगे पीछे के जन्मने वाले सारे लड़के मार काट दिए गए। भगवान कृष्ण ने किसी की रक्षा तक नहीं की। जब वो मारकाट करने वाले उनके पल्ले जब आए तो उसका हिसाब किताब कर दिए। भगवान भी एक बहाना खोजता है, मारे ले राम तो लगावे ले हिल्ला। भगवान मारेगा लेकिन कोई हिल्ला लगाकर। ये अपराधी पापी कुकर्मी लोग जो भगवान चल रहा है तो कोनो न कोनो सटने अबे करेंगे और यहां से जइबे करेंगे। वो हो रहा है। मेरा कान कम सुन पाता है गुरुजी। अब माइक के बाद क्या लगाऊं सुनने के लिए? जो कुछ है सब ठीक है। इससे अधिक लगाऊंगा तो दरोगा जी कहेंगे, इंस्पेक्टर साहब कहेंगे कि मानक से अधिक तेज लग गया। भी आप बोले हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर उसे कुछ परमात्मा की शक्ति मिल जाती है तो उसे घोर नरक है। तो क्या रामकृष्ण परमहंस जी पत्नी के साथ थे तो क्या घोर अन्याय है? रामकृष्ण परमहंस परमात्मा वाले थोड़े थे, तो वो तो सोहम वाले थे। इस ढंग से जैसे ये है श्री राम शर्मा आचार्य। अरे भैया, हम रामकृष्ण वचनामृतम से कहिए तो दिखला दें कि उनका सारा ज्ञान सोहम तक सिमरे। वो कहीं का अंशावतारी थे, इसलिए वो जो थोड़ा बहुत लाभ मिला वो तो सोहम वाले थे। पतन विनाश वाला प्रक्रिया उन लोगों ने लागू किया। अंशावतारी नहीं होते तो उनका विनाश हुआ होता। ये तो अंशावतारी भगवान के दूत होते हैं, भेजे जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं। नहीं तो कहां विवेकानंद को कुछ मिला सके। विवेकानंद छटपटाते रहे, उनको एक ईश्वर झलक एक भी नहीं दिखा सके। परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। सत्यनारायण। आज हम लोग मानव जीवन पर दिन में चल रहे थे। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार भी मुझे कहना पड़े कि सब धर्म मानव जीवन को जानना समझना, मानव जीवन को वास्तविकता के रूप में देखना, परखना, पहचानना और मानव जीवन को अपने अस्तित्व के अनुसार कर्तव्यों से जोड़ देना, सब धर्म इसी पर आधारित है। यही धर्म है। जो भी ग्रंथ है, चाहे वो सनातन का वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, चाहे मुस्लिम समाज का कुरान शरीफ हो, चाहे ईसाइयत का बाइबल हो, चाहे जो कोई भी ग्रंथ दुनिया में धर्म नाम पर है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। हमारे आपके मानव जीवन पर है। मानव जीवन, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन कैसा है, मानव जीवन कैसे बना, किस लिए बना, किस लिए आप हम सबको मिला, यह जान लेना है, समझ लेना है। इसके रहस्यों सहित भीतर बाहर जान देख लेना है। तत्पश्चात इसको इसके कर्तव्य से जोड़कर उसी पर इसको छोड़ देना है। अपने को करता भरता हरता नहीं बनता है। मैं नहीं रहूंगा तो ये कौन करेगा, मैं नहीं रहूंगा तो ये बाल बच्चा कौन देखेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे लड़के बच्चे तो भीख मांगेंगे, सड़क पर चले जाएंगे। ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये मूर्खता है, ना जानकारी है, ना समझदारी है।
ऐसा कुछ है नहीं। जब बार बार अर्जुन इसी संसारिकता से संबंधित, शारीरिकता से संबंधित करने कराने की जब बात करने लगा, अर्जुन भगवान कृष्ण को कहना पड़ा जो सच्चाई है। क्या कहना पड़ा है? अर्जुन प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हे अर्जुन, कहीं कोई कुछ करता औरता नहीं है। ये प्रकृति जो है अपने गुणों के अनुसार ही सभी कर्मों को करती कराती है। ये प्रकृति जो है अपने गुणों के अनुसार ही सब कर्मों को करती कराती है। कोई कुछ करता औरता नहीं है। और अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंग के वशीभूत जो मूढ़ जन है, मूढ़ जो आत्माएं हैं, जो अहंकार से ग्रसित हैं, मैं मेरा 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 मैं, जो ऐसे अहंकार से ग्रसित है, ऐसे मूढ़ जन ही जो है कर्ता हम इति मन्यते, आई एम द डूअर मान लेते हैं। मैं करता हूं, मैं न रहूं तो मेरा परिवार कौन देखेगा, मैं न रहूं तो छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, बिटिया हमारी सयानी हो चुकी है, उसका शादी ब्याह है, पत्नी है, उसका कोई सहारा नहीं है, कौन देख रेख करेगा, यानी बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं। भगवान मिलना होता है तो सब दिखाई देने लगते हैं। आने ही तो संसार में कितने माताजी को मान रहे हैं, कितने पिताजी को मान रहे हैं। अरे आज जब शादी हो गई, 4 गो पैसा मिलने लगा तो कैसे माताजी, कैसे पिताजी, बस वो पत्नी जी ही नौ की माई भी हो जा रही है। फिर माई की पुरान की माई की क्या जरूरत, वही वो भी रोल करते हैं, दोनों मालकिन भी वही रहे, माता जी का भी रोल वही करेंगी, पत्नी जी तो है ही है। बड़ी विचित्र भ्रष्ट दुनिया हो गई है। जब परिवारों के विषय में देखने सुनने को मिलता है तो लगता है कितनी निकृष्टता पर ये समाज जा चुका है। क्या किस चलते मैं मेरा मेरा, ये विघटन हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग परिवार तोड़ रहे हैं। क्या कमाल है। परिवार भक्षक तो गृहस्थ है, परिवार तोड़ने वाला तो गृहस्थ है। 2-3 को बेटा यदि पैदा हो गया है तो पैदा होते ही हिस्सेदारी की बात होने लगी। पैदा होते ही 36, 2 जना पैदा हो गए तो 36 हो। आंकड़ा क्या है? 36 का है। सटे तभी तक हैं जब तक पढ़ लिख रहे हैं, जब तक दूसरे पर आश्रित हैं। जब कहीं नौकरी मिल गई, 4 पैसा मिलने लगा और आकर के वो हरा गाय के थकड़ा होता है ना, ठकरा जो बांध दिया जाता है, गले में लटकता रहता है, जब भागती है तो इस पैर में ठक 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 लगता है तो चोट लगता है, तो धीरे धीरे चलने लगती है। जब गाय चरवाहे को परेशान करने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, तो उसके गले में इतना बड़ा वजनी काठ का ठकरा बांध दिया जाता है, बांस का बांध दिया जाता है, गले में लटका दिया जाता है कि भाग न सके इधर उधर। जब भागने की कोशिश करेगी तो वो जो लटक रहा है, झूल रहा है, कभी इस पैर में ठक लगेगा तो इस पैर में लगेगा, इधर से लगेगा तो इधर आएगा, इधर से लगेगा तो इधर आएगा। जब भागेंगे तो ठक 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 वो अपना वार करता रहेगा। वही हाल है जब नौजवान जी लोग जब सयाना होते हैं तो ये कहीं दाएं बाएं न हट पावे, कहीं भागे न पावे, बस वो लटका दिया जाता है। वो औरत झूलनी है वो। अब भागो, देखे कहाँ भागते। जब भागना चाहेंगे तो ठक 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 ठक, और उसको साड़ी देना है, पेटीकोट देना है, ब्लाउज देना है, चूड़ी देना है, टिकली सिंदूर देना है, उस पर तो यानी आभूषण लाना है। वो नाना तरह से करते करते उनको बिक जाना है, बिक जाना।
गुलामों बन जाना है, जोरों का गुलाम, गुलाम गुलाम। तो कुल मिलाकर के जो है मानव जीवन ये सब नहीं है, ये सब तो पतित स्थिति है, पतित अवस्था है। मानव जीवन का पतित अवस्था, घृणित गिरा हुआ अवस्था है गृहस्थी, सबसे गिरा हुआ। अब कहां गिर कर जाएगा, अब कहां गिर कर जाएगा? वो तो गृहस्थ है ही है, गिरा हुआ हाथी। जो हाथी गिर गया फिर काहे लिए उठे हुए, वही हाल है। गृहस्थ इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया कि सृष्टि के मालिक भगवान न मिले तो दूसरा कोई इसको उठाने ही वाला नहीं है। सृष्टि का मालिक यदि भगवान न मिले तो दूसरा कोई इसको उठाने ही वाला नहीं है ब्रह्मांड में। इतना पतित प्राणी है गृहस्थ। तो इस तरह से भगवान भी ऐसे जीवों को अच्छा नहीं लगता जो गिर चुका है, जो फंस चुका है। तो सब कुछ तो प्रकृति करती कराती है, सब कुछ तो प्रकृति करा रही है। अपने गुणों के अनुसार सारे कर्मों को वही करते कराते। झूठ मूठ में आप हमें मुंह फुलाए हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं तो हम इतना कमा रहे हैं, तो हम इतना बड़का हैं, तो हम इतना धनवान हैं, तो हम इतना पहलवान हैं, तो हम इतना विद्वान हैं। ये सब झूठ मूठ में अपने आप को, ये हमारी कमी है, ये हमारा अभिमान अहंकार है जो पतन के सिवाय और कुछ नहीं दिला सकता। कम से कम अपने जीवन को ही पढ़िए। अब इंद्रिय तक सीमित होकर के भेड़ बकरी गाय भैंस की तरह से, शुकर कुकर की तरह से आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित कर दिए अपने को। आहार लेना, आहार जुटाना, सोना, भय और मैथुन करके बच्चा पैदा करना, यही जिंदगी है बस। नहीं नहीं, ये जिंदगी तो आहार निद्रा भय मैथुनम चैतत समानाम पशुर्नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानाम पशुर्नराणाम। ज्ञानेन एको अधिको विशेषो ज्ञान विहीन नर पशु ही समान। आहार कुछ खाना पीना, निद्रा सो जाना, भय जाने अनजाने मृत्यु का भय एक ऐसा भय है, जाने अनजाने मृत्यु की यातना का एक ऐसा भय है जो कोई भी प्राणी भय मुक्त नहीं है। सब किसी न किसी अज्ञात भय से ग्रसित है। मौत रूपी अज्ञात भय से हर कोई ग्रसित है। कोई भी प्राणी, मक्खी मच्छर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, सांप बिच्छू हो, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भय से ग्रसित न हो। वो भी आहार करता है, वो भी शयन करता सोता है, वो भी भय से ग्रसित है। बच्चा पैदा वो भी करता है। केकड़ा होता है, यानी जल जंतुओं में मछली, केकड़ा, बिच्छू होता है। इसके अपने बच्चे अपने मां को ही खाते हैं। बच्चे जो है अपने मां को ही खा जाते हैं। इसके बावजूद भी मां बच्चों को पैदा करती है। इसके बच्चे जो है और कुछ बाद में खाते हैं, पहले अपने मां को ही खा जाते हैं। ये ऐसी प्रकृति की स्थिति है कि इसके बच्चे अपने मां को ही खा जाते हैं, फिर भी मां बच्चा पैदा करती है। मैथुन ऐसा मैथुन बना दिया गया कि हर कोई इससे ग्रसित। यदि यही चार, आप भी चार से युक्त बने रह गए,
आप भी आहार करना, आहार जुटाना, रोटी कपड़ा मकान, लड़का लड़की, बेटा बेटी, वही पैदा करना, उसी में पड़े रहना, ये मानव जीवन न था न है। ये तो हर जोनियों में आप करते भोगते आए, ये तो हर जोनियों में आप करते भोगते आए। मानव जीवन को भी इसी में डाल दीजिएगा। अरे कुछ भी हम इसको बताए थे एक दिन कि किसी भी विषय वस्तु को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसकी जानकारी लेनी पड़ती कि क्या है, किस लिए है। जब हम जानते हैं कि तौलिया है, ये हाथ मुंह पोछने के लिए कुछ लगा हो, पोछ लीजिए, थोड़ा सा पानी लगा हो, कोई चीज लगा हो, तो और क्या है, किस लिए है, ये जानना है। इसका प्रयोग हम कैसे करें, इसका प्रयोग हम कैसे करें ताकि इसका प्रयोजन, इसका सही समुचित लाभ हमको मिले। दुनिया में कोई भी चीज, पानी है, जानना होगा क्या है, जानना होगा किस लिए है, जानना होगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करें। पानी है जानते हैं, प्यास मिटाने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, भोजन छाजन बनाने पकाने के लिए है, उसका वैसा प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, तो पानी है, प्यास मिटाने के लिए है, पानी गिलास में लिए, मुंह से पिए, प्यास मिट गई। अब कहें कि पानी हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे पिएंगे, हम नहीं मुंह से पिएंगे, हम कान से पिएंगे, तो भैया प्यास तो बुझेगी नहीं, परेशानी बढ़ जाएगी। पानी अपना ही है। चाय है, जाने क्या है भाई, चाय है, कह लिए भाई आप कुछ करते करते आप फालतू बैठे हैं तो समय काटने के लिए यदि कुछ श्रम परिश्रम करते हैं तो बीच में थोड़ा रिलैक्स के लिए, एक राहत के लिए एक कप चाय आया, उसको लेने लगे। अब चाय हमको मिल गया, चाय हमारा है, तो इसका अर्थ है नहीं कि हम मनमाना उसका प्रयोग करें, उसके प्रयोग का विधान है। उसको गर्म है, फूंक फूंक कर लेना है, उतना ही जीभ पर लेना है जिससे उसका स्वाद मिले, उतना मत लीजिए जिसमें जीभ जल जाए। कहें कि चाय हमारा है, तुम कौन होता है हमको बोलने वाला, कौन होता है कहने वाला, चाय फूंक कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, हमारा चाय है, हम एक बार में ले लेंगे। कौन होता है तो कहने वाला, चाय ऐसा पीजिए, मेरा चाय है मैं कान से पीऊंगा, तो खूब राहत मिलेगा, खूब रिलैक्स मिलेगा, अरे कौन चौपट हो जाएगा। तो भैया कोई भी चीज है, सबसे पहले उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, परखना चाहिए, ये क्या है, किस लिए है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें ताकि इसका सही समुचित लाभ मिले, सही समुचित लाभ मिले। ये मानव जीवन आप लोगों ने कभी सोचा कितना विशिष्ट है? ये मानव जीवन ही जो है सारी मशीनरी बना रहा है। एक मोबाइल जो आप हम लिए हैं, इतना इस अंगुली की मोटाई में तो कई गो हो जाएगा उसका सिम कार्ड, इतना छोटा सिम कार्ड, मोटे दफ्ती वाले पन्ने के तरह से, कागज के तरह से, इतना छोटा सिम कार्ड मोटे पेपर के तरह से। आज सारे दुनिया में, यहां बैठकर अमेरिका में बात कर लीजिए, यहां बैठ करके जर्मन, जापान, फ्रांस में बात कर लीजिए, यहां बैठ करके आप देश दुनिया में बात कर लीजिए। क्या है ये सिम कार्ड? कितना जगह है इस सिम कार्ड में? सारे दुनिया में जिसका जहां चाहे करोड़ों करोड़ों नंबर है, 10 नंबर है, 10 अंकों का नंबर है। इसमें कलम से लिखा जाए तो शायद 10 अंक लिखेगा, बहुत महीन लिखना होगा, लेकिन सारे दुनिया का नंबर इसमें सेट कर दिया गया। सारे दुनिया का नंबर
जब जिस नंबर को मिलाइए, यहां मिला रहे, ये सारा भरा हुआ है वातावरण, सारे हच का, एयरटेल का, टाटा इंडिकॉम का, रिलायंस का, बीएसएनएल का, एसआर का, ये सारा भरा पड़ा हुआ है वातावरण जो है, उसके नंबरों से, उसके संदेशों से। सोचिए तो सही, नंबर मिलाए यहां मोबाइल में